Hey guys, welcome back to the another video of Sita Institute of Science. Today we will learning about entrance probability and binomial distribution. ठीक है, तो हम करेंगे अगला वाला पार्ट, जो पार्ट हमने पीछे पीछे जो मिस किया था उसके नेक्स्ट टाइप के टॉपिक सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अगर किसी ने मिस किया रहेगा तो चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर जाके देख लीजिए. ठीक है, तो आज का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम. ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहले सम बोल रहा है कि टू डाइस आर थ्रोन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स appearing on the two dice is 11 if appears on the first. ओके, if 5 appears on the first. ठीक है, तो हमें बोला है कि दो डाइस ड्रॉ किया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स appearing on two dice is 11. दो डाइस का जो नंबर ऐड करें तो हमें 11 मिलता है इफ़ 5 appears on the first. ठीक है, तो अगर हम देखें, हमें बोला है कि दो डाई ड्रॉ किया है. ठीक है, डाई थ्रो किया है और उसमें आया आंसर 11 करके. ठीक है, और वैसा बोला कि पहला कंडीशन जो पहला डाई थ्रो किया है उसमें 5 आ रहा है, तो सेकेंड डाई में क्या आएगा. ठीक है, ठीक है, हमें डाइस का क्या पता है, हमें पता है डाइस में कितना रहता है. एक तो 1 2 3 4 5 6 बराबर. तो पहला इसमें 5 आया, हमें 11 चाहिए, तो पहला इसमें 5 आया, तो 11 कैसे लाएंगे हम. ऑब्वियसली 5 + 4 तो नहीं होता, 9 होता है. 5 + 5 10 होता है. 5 + 6 11 होता है. इसका मतलब 6 चाहिए इधर. ठीक है, 6 के अलावा कुछ मिलेगा क्या, हमें नहीं मिलेगा. तो ऑब्वियसली हमें आंसर मिलेगा 6 चाहिए इधर. ठीक है, तो पी ऑफ ए क्या आएगा, पी ऑफ ए आएगा हमारा 6. ठीक है, पी ऑफ ए नहीं, हमारा एन ऑफ ए आएगा 6. ठीक है, और एन ऑफ एस क्या है हमारा, दो डाई थ्रो किया है, दो ट्राई किया, तो एन ऑफ एस कितना रहता है हमारा 36 रहता है. ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, डैट इज 6 अपॉन क्या आएगा 36. बराबर. 6 क्यों आया पता, क्योंकि हमें 5 + 6 किया तो 11 आ रहा है, इसका मतलब 6 आया, तो इसका आंसर आता है 1/6. ठीक है, डैट इज़ नथिंग बट आवर ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन है हमारा, डैट इज़ आवर ऑप्शन नंबर बी. बराबर, सबको समझ में आया कैसे किया. ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. ओके, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालिए. ठीक है, ओके, आई होप सबको समझ में आ रहेगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. तो हमारा पहले इसको क्लियर करता हूँ मैं. नेक्स्ट सम में क्या बोला है कि इफ़ पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी इक्वल टू 1/3 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4, देन पी ऑफ बी अपॉन ए क्या आएगा. बराबर. ठीक है, तो हम देखेंगे, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे. ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि पी ऑफ ए दिया है 1/2, पी ऑफ बी दिया है 1/3, और क्या दिया है, पी ऑफ बी 1/3 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दिया है डैट इज़ 1/4. हमें ढूंढना है पी बी अपॉन ए. ठीक है, ठीक है, ठीक है, पी बी अपॉन बी करना, पी बी अपॉन ए ढूंढना है. ठीक है, तो ठीक है, पी बी अपॉन ए क्या आएगा, पी बी अपॉन ए हमें पता है फॉर्मूला. तो कंडीशनल प्रॉपर्टी हमने देखा है, अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखा था. तो पी बी अपॉन ए हम लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी अपॉन ए. बराबर. तो हमें पता है फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/4
1/4 एंड ए दिया है हमें 1/2, ठीक है, ए दिया है 1/2, तो आंसर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 2/1, दैट इज़ 1/2, सो द आंसर इज़ 1/2, ठीक है। तो आंसर है 1/2, दैट इज़ नथिंग बट आवर क्वेश्चन नंबर, हमें ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ रहेगा कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके, तो आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 1, देन पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू। ओके, तो हमें किसी का वैल्यू नहीं दिया, बट हमें बोला कि पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हमें बोला है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बराबर। तो हमारा जो नॉर्मल फार्मूला है, हमारा जो नॉर्मल फार्मूला क्या था, हमारा पी अपॉन ए अपॉन बी का क्या था नॉर्मल फार्मूला, कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी था, बराबर। तो इस हिसाब से पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, फ़र्क नहीं आएगा। बस क्या करेंगे, जिधर भी सेम है जो ए और बी लिखा है उसके जगह से कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा मतलब इसका मतलब कि पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय पी बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके बाद क्या करें, हमें अगर पता है कि ओम्स लॉ करके हमने देखा था, ठीक है। ओम्स ने डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ देखा था। उसमें क्या देखा था हमने कि पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन अगर बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो हम इसे लिखते हैं पी ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेम इसी तरह हम लिखते हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हम उसी को लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बराबर। अगर आपको याद रहेगा इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अगर 11th में अगर हम देखें तो 11th में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। अगर किसी को याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, आप याद कर लो, ठीक है। तो अगर हम देखें जो ये वाला टर्म है, ये जो टर्म है हमारा, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इस रूप से लिख सकते हैं, बराबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पी ए बार अपॉन बी बार कैन बी रिटर्न एज इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको पी ऑफ ए यूनियन बी होल बार आएगा डिवाइड बाय पी बी बार, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें, ठीक है, हमारा जो आंसर का ऑप्शन चेक करें, ठीक है, तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट रॉन्ग भी रहेगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं, रॉन्ग नहीं है, बराबर आंसर है, बस एक और स्टेप रह गया, ठीक है। तो अभी हम उधर क्या कर सकते हैं, हमें एक और पता है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार करे तो हमें मिलता है इक्वल टू 1 करके, ठीक है। तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी ऑफ ए बार इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ ए, बराबर।
इसी को इधर लाया। उसी तरह मैं ये जो ए बार है, ये यूनियन बी द होल बार है, उसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वन माइनस, इसको लिख सकता हूँ वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय पी बी बार, बराबर। तो डैट इज नथिंग बट हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन दैट इज नथिंग बट हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ओके, Kagala, in a single throw of two dice, what is the probability of obtaining a number greater than 7? Okay, greater than 7 if four appears on the first die. ठीक है, तो हमें बोला है कि दो डाई का अगर एडिशन करें तो हमें ग्रेटर देन 7 चाहिए। ठीक है, और बोला है कि फर्स्ट डाई में हमें 4 मिला है, तो सेकेंड डाई में क्या क्या मिल सकता है पॉसिबिलिटी। अगर हम देखें तो ये डाई में कितना रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बराबर। सो हमें पहला मालूम पड़ा कि 4 है। अभी इसको क्या ऐड करके हमें ग्रेटर देन 7 मिल सकता है। 1 से ऐड नहीं कर सकते, 2 पे ऐड नहीं कर सकते, 3 के तो 7 ही आता है, ग्रेटर देन 7 नहीं आ रहा, बट 4 ऐड कर सकते। तो इधर 4 + 4 इज 8 आता है, विच इज़ ग्रेटर देन 7। 4 + 5 के तो 9 मिलता है, एंड 4 + 6 के तो 10 मिलता है, विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 7। सो हमें 3 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, पहले डाई का हो गया, अभी हमें सेकेंड डाई को ढूंढना है। ठीक है, तो सेकेंड डाई का सैम्पल स्पेस कितना आएगा, एन ऑफ एस। सेकेंड डाई का सैम्पल स्पेस आएगा एन ऑफ एस इक्वल टू 6, और हमें मिल रहा है तीन इवेंट मिल रहा है, 4, 5, 6, तो 3 वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब एन ऑफ ए कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो पी ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 3/6, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर, हमारा ऑप्शन कौन सा हो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर हम ऐसे बोले तो सर कि पहला क्वेश्चन में भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में भी सेम है, आप ऐसे भी कर सकते। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला था कि 11 आना चाहिए, और पहला वाला इसमें कितना आएगा, 5 आएगा, बराबर। एंड सेकेंड इसमें क्या आएगा, सेकेंड इसमें एक ही आ रहा था, 6, तो इसका एन ऑफ ए कितना आया, एन ऑफ ए इक्वल टू 1 आया। ठीक है, और एन ऑफ एस कितना है, सेकेंड डाई का ढूंढना। ठीक है, एन ऑफ एस सेकेंड डाई में ड्रॉ करें तो उसका एन ऑफ एस 6 से आता है, तो डैट इज़ नथिंग बट एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस करे तो हमें मिलता है 1/6। ठीक है, वो इस तो आंसर मिला था हमें। ठीक है, तो यू कैन डू विथ डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर सेम ही आना होता है। ठीक है, सेम ही मिला है। ठीक है, 1/6 ही मिला था हमें 61 में। ठीक है, तो सबको समझ में आया? ओके, सबको क्लियर? ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। तो इस पार्ट की वीडियो में इतना ही, मतलब ये जो टॉपिक है इसके वीडियो में इतना ही सम, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड इतना ही सम सॉल्व करेंगे। जो बाकी का जो सम है, ठीक है, जो बाकी का जो बचा हुआ सम है वो आपको होमवर्क के थ्रू देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ जाके कमेंट में मेंशन कर दीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप में आके मैसेज कर दीजिए मुझे पर्सनली, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट विल इन अनदर वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कवर करना था, ठीक है, तो हो गया कवर। तो अगर किसी को कोई डाउट रहेगा या फिर मेरे से कुछ मिस ही हो रहेगा तो मुझे कमेंट में मेंशन या फिर व्हाट्सएप में आके पर्सनली में टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इन नेक्स्ट लेक्चर या फिर इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन दिस इज ARK साइनिंग आउट फ्रॉम जीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।